हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं अनीता गौड़ डिवाइन टुगेदर 7777 में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करती हूँ। तो देखते हैं, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त की रीडिंग होगी। तो सोची थी मैं पायल बनाऊं या ऐसे बनाऊं, कैसे बनाऊं, समझ में नहीं आ रहा था। तो आप लोग भी अगर चाहें तो सजेस्ट कर सकते हैं कि न्यू ईयर जो अभी आने वाला है 2024 या कमिंग ईयर, कभी भी जब कभी भी आपके पास से हो कि गुजरेगी ये रीडिंग कमिंग ईयर, उसके बाद वो साल अगर जैन में देख रहे हैं तो पूरा ईयर, मिड में देख रहे हैं तो, और उसके बाद देख रहे हैं तो, चूँकि एक टाइमलेस और जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो उसके नेक्स्ट ईयर जो है कैसी रहेगी। तो देखते हैं कि आगे आने वाले साल में आपकी जो लव लाइफ है कैसी रहने वाली है। लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपका जो हार्ट चक्र है क्या अट्रैक्ट करेंगे आप। तो सबसे पहले लंबी लंबी सांसें लीजिए, यूनिवर्स को थैंक्स बोलें, कुछ अच्छा निकल कर आए मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज एक्यूरेट रीडिंग हो, जो भी उनको मैच करे ऐसी रीडिंग हो, क्योंकि अच्छा मतलब क्या, सच जानना ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ का। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है, जो पर्सन है, जिनको भी आप ध्यान में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, आने वाले समय में उनकी सोच क्या रहेगी आपके लिए। आने वाले समय में कैसी सोच हो सकती है आपके लिए। तो बताइए यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए, जो भी उनके माइंड में है उनकी सोच कैसे रहने वाली है, उनकी सोच। वाओ, नाइट ऑफ सोर्ट्स, काफ़ी सेक्सुअल हो सकते हैं, काफ़ी उनको पाने की चाहत, टाइम गुजारने की चाहत आपके साथ। और देखते हैं, तो उनकी सोच और कैसी होने वाली है। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं वो मेरे व्यूवर्स के लिए कैसी सोच रहने वाली है, उनकी कैसी सोच रहने वाली है, आने वाले दिनों में कैसी सोच रहने वाली है। हम्म 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 तो जो आपके व्यूवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनके जो पर्सन हैं, उनकी जो सोच है आने वाले दिनों में, दूर हो सकते हैं आप लोग, एक जगह नहीं होंगे, अलग अलग सेम सिटी में नहीं होंगे, डिफरेंट डिफरेंट जगह में होंगे। एक दूसरे को से ज़्यादा आप सोशल मीडिया से कनेक्ट करते होंगे, सोशल मीडिया में मिले होंगे, सोशल मीडिया से कनेक्शन होगा, मिलना जुलना कम होता होगा आप लोगों का, ज़्यादातर कनेक्शन आपका फ़ोन से, ऑनलाइन, वीडियो कॉल, ऐसे कनेक्शन आपके हो सकते हैं। ऐसे जगह आप मिले हो, ऐसे जगह अपने कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हो, तो उनकी जो चाहत है, जब कभी भी आपसे मिलना चाह रहे हैं तो उनको लग रहा है, उनको लगेगा कि उनको सोशल मीडिया से ही काम चलाना पड़ रहा है। आप बहुत अट्रैक्टिव हो, खूबसूरत हो, आपके साथ मिलना चाहते हैं, उनके बहुत सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, आते रहेंगे आगे आने वाले दिनों में। और उनको ऐसा लगेगा जैसे कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, या कुछ तो करते हो, कुछ अच्छा करते हो, अपने दम पे खड़ा रहना चाहते हो, अपने आइडियोलॉजी पे आप काम करने वाले व्यक्ति हो। तो आपको ग्रिप में लेना, आपको अपने कब्जे में लेना, आपको अपने हिसाब से चलाना, आपको अपने हिसाब से हाँकना थोड़ा उनको मुश्किल लगेगा। वो अभी से ही उनको अंदाज़ा हो रहा है कि आप उनके कंट्रोल में नहीं हो, या उनके कंट्रोल में निकलते जा रहे हो।
जो उनको बहुत पेन दे रहा है और बहुत तेज़ी से आपको पकड़ना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। अभी तो फ़िलहाल ऐसा ही लग रहा है, कमिटमेंट तो यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है अभी केवल सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं। हो सकता है बहुतों के साथ हो उनका, या आपके साथ है, ये तो अभी आगे आने वाला पता चलेगा। तो उनकी सोच ऐसे रहने वाली है कि आप किसी की भी नहीं सुनते हो, आप वही करते हो जो आपको अच्छा लगता है, चाहे नज़दीक हो या दूर हो। आपको मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है, आपको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। और अगर वो कभी भी सोचते हैं आपको कि अपने तरीके से चलाएंगे, तो उनको ऐसा लगता है कि आपको बोझ लगने लगता है और आप वहाँ से तुरंत निकल के चल देते हो। तो आने वाले दिनों में उनको थोड़ा सा ऐसा डर रहेगा कि अगर ज़बरदस्ती वो अपनी मैनिपुलेट करेंगे, अपनी बातें आपको रखेंगे कि भाई ऐसे करो वैसे करो, इस हिसाब से तुमको जीना चाहिए। और तो जितने मेल लोग हैं, बहुत सारी फीमेल यहाँ देख रहे हैं, फीमेल 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 एंड फीमेल, और ये मेल जो है आना चाह रहा है। तो जो यहाँ बात यहाँ मेल की और फीमेल एनर्जी की हो रही है, तो जो मास्कुलिन एनर्जी है, जो कंट्रोलिंग नेचर जिनका होता है, उनके कंट्रोल में आप आने वाले दिनों में, आने वाले साल में, आने वाले समय में उनके हाथ में नहीं रहोगे और वो ज़बरदस्ती रोकेंगे, तो आप कभी भी किसी भी क्षण जा सकते हो बिना सोचे समझे कि आपका कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। जाते जाते जल्दबाजी में हो सकता है बहुत कुछ आप छोड़ जाओ, फिर भी आप निकलना पसंद करोगे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उनका बहुत सारा स्वभाव, उनका जो ये जो मैं बोली सेक्स वाली, कि उनका ज़्यादातर कोशिश वहाँ रहता है आपको लेके। तो आपको लगता है कि इसकी ये जो नेचर है, ये कहीं और भी ऐसा ही रहता होगा या ऐसा ही है। आपको कुछ ना कुछ उनके बारे में पता चला है, ऐसा आपके पर्सन, आपके मैन, आपके जो भी जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, ऐसा रहने वाला है, ऐसा सोच रहे होंगे आपके लिए। और वाकई ऐसा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो बैलेंस करना चाहेंगे। अगर उनके साथ कोई और है तो वो बैलेंस करना पसंद करेंगे, आपको भी रख के और उनको भी रख के, और करते आ रहे हैं। तो इस वजह से उनको कुछ पता चला है, कुछ ना कुछ ऐसा लगता है जैसे पता चला है, और आप उनसे कन्नी काट रहे हो, किनारे हो रहे हो, और आप उनके ये जो नेचर है उनका, इससे आप दुखी हो रहे हो। बैलेंस करने वाला, और इस तरीके से उनके ऊपर कब तक आप देखते रहोगे, कब तक आप आश्रित रहोगे। और हो सकता है आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे हो, ताकि आपके लाइफ में कुछ ना रहे तो आप उनके ऊपर डिपेंडेंट रहो। तो ये चीज़ बहुतों को पता चला है, तो सडन उनको छोड़ के जा रहे हैं, इसका अंदाज़ा उनको हो गया है, दूर से भाप रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में भी उनको लग रहा है ये जो चीज़ें हो रही है, ये बढ़ने वाली है, ये इंक्रीज होने वाली है। उनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा ये तो नहीं पता, बट देखो उनको ऐसा लग रहा है कि ये इंक्रीज हो रहा है, और ये खुद को गार्ड करेंगे वो। उनको लग रहा है कि अब आप जो है बहुत अच्छा बाउंड्री क्रिएटर हो गए हो, और कब कहाँ क्या बोलना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, कितनी बातें करना चाहिए, कितना इन्फॉर्मेशन लेना है, कितना इन्फॉर्मेशन देना है, इन चीज़ों का आइडियाज आपको हो गया है। पहले जैसे आप बेवकूफ़ जैसे नहीं रहे हो कि आपको कोई ईजिली बेवकूफ़ बना ले। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं आने वाले दिनों में आपके लिए क्या सोचते रहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या लगता है उनको, एनर्जी कैसा रहेगा। तो कैसा रहेगा रोबरी। उनको लग रहा है कि आप तो भाई उनकी तो बिल्कुल नहीं सुनने वाले हो, आप उनकी बिल्कुल नहीं सुनने वाले हो। जो हमेशा हाँ, तो उन्होंने कुछ ना कुछ, और क्या लग रहा है, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके जो पर्सन हैं, जिनको भी ध्यान में रख के देख रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह के एनर्जी सेंड करेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए, किस तरह की एनर्जी सेंड करेंगे, किस तरह की एनर्जी सेंड करेंगे। किस तरह की एनर्जी सेंड करने वाले हैं।
तो आने वाले दिनों में वो बताने वाले हैं कि अगर आप उनके साथ मर्ज होते हो, काम करते हो, उनकी बातों में चलते हो, उनके बातों को सुनते हो, तो आप गेन करोगे, आप उन्नति तरक्की करोगे। और अगर आप उनके हिसाब से नहीं चलते हो तो आप कंफ्यूज रहोगे, हेजिटेशन रहेगा आपको, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा डिसीजन कब लेना है। तो आने वाले दिनों में अगर आप उनकी नहीं सुनोगे तो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं वो। और बताइए, अगर आप उनके आइडिया को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके काम में आपका प्रेशर बढ़ा सकते हैं वो, आपका काम का लोड बढ़ा सकते हैं, आपकी परेशानी को इंक्रीज कर सकते हैं वो। इस तरह की एनर्जी देने वाले हैं आने वाले दिनों में। आपके जो पर्सन है, जो भी आपके माइंड में है, वो ऐसा लग रहा है। और आपको फ्रेंडशिप का ऑफ़र भी देंगे, दूर से रहेंगे, उनके साथ कोई फ्रेंड्स हैं और चाहेंगे कि आप उनके टीम में शामिल हो जाओ और टीम के तहत काम करो, टीम मेंबर्स बन के काम करो। तो हो सकता है आप हैं, वो हैं, कोई और भी है, जैसे मैंने बताई कि बहुत उनको मतलब सेक्सुअल थॉट्स आते हैं और सेक्स के पीछे ज़्यादा पागल होते हैं, भागते हैं। तो हो सकता है कि आप, उनको पता है कि आने वाले दिनों में आप कुछ पैसे, कुछ चीज़ें सेविंग करोगे, कुछ कलेक्शन रहेगा आपके पास। उन तमाम चीज़ों का वो हिसाब रखेंगे कि आपके पास कितना पैसा है, क्या है, कहाँ से आया, कितनी अर्निंग आपकी हुई है और कितने पैसे आपके पास बचा है, कितना कलेक्शन है। और इन तमाम चीज़ों को आपके बारे में वो जानने की चाहत रखेंगे कि आप कितना पैसा कहाँ खर्च करते हो, कहीं फिजूल खर्ची तो आपकी नहीं है, कितनी सेविंग कर रहे हैं। बेवजह का आपके ऊपर चढ़ के, बेवजह का आपके ऊपर वो अपना मतलब डिसीजन थोपने के चांसेस रहेंगे उनके आने वाले समय में। और अगर वो किसी को कुछ कर रहे हैं, अगर वो किसी दो लोगों में बैलेंस बना रहे हैं और अगर आप उनको रोक टोक करते हो, किसी भी तरह का रोक टोक करते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो, किसी भी तरह का चीज़ें करते हो, तो वो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वो आपको बीमार कर सकते हैं। और लड़ाई झगड़ा भी करने के चांसेस है अगर आप उनके बातों पे नहीं आएंगे, उनके हिसाब से नहीं चलेंगे। तो आपके साथ वो उनका कुछ अच्छा लग नहीं रहा है, कॉन्फ्लिक्ट। तो कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपने आप में उलझ जाओ, अपनी चीज़ों में रह जाओ, आप आगे जाके बहुत ज़्यादा उन्नति तरक्की ना कर सको, आगे अपने आप को ज़्यादा ना निखार सको। तो कुछ ऐसा पार्टनर, कुछ ऐसा पर्सन है आपके जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, अच्छे नहीं हैं। ऐसा इसमें आ रहा है कि उनकी सोच कुछ अच्छी रहने वाली नहीं है। तो दो, तो मैं ये भी देखूंगी कि उनके हिडन फीलिंग्स क्या चलेगी। उनके हिडन फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स कैसी रहने वाली है। उनके हिडन फीलिंग्स आने वाले दिनों में, न्यू ईयर में, न्यू ईयर आफ्टर न्यू ईयर कैसी रहने वाली है। वो आपको मैनिपुलेट करेंगे, ऐसा लग रहा है। आपको बातें मनवाएंगे, होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। जो होते हैं वो दिखाते नहीं हैं, जो दिखाते हैं वो होते नहीं हैं। आपको बेवकूफ़ बना के रखते हैं। ऐसे लोग हो सकता है कम बोलते हों, राज रखते हों। तो उनके हिडन फीलिंग्स कैसे रहने वाली है आने वाले दिनों में, उनकी हिडन फीलिंग्स कैसे रहने वाली है कमिंग ईयर में, कैसे रहने वाली है उनकी हिडन फीलिंग्स कैसे रहने वाली है।
वो कहना चाह रहे हैं आई एम रियली एंड ट्रू अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, प्लीज़ बी विथ मी फॉर एवर। तो ये सब कुछ कर रहे हैं आपको अपने पास लाने के लिए। अगर मैं बोली, अगर आप उनकी नहीं सुन रहे हो, आप उनकी नहीं कर रहे हो, आप उनके हिसाब से नहीं कर रहे हो, अगर आप उनके हिसाब से करोगे तो सब ठीक रहेगा, उनके हिसाब से नहीं करोगे तब ये प्रॉब्लम सारा आएगा। तो ये बोल रहे हैं कि आने वाले समय में कि वो सचमुच आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं। आप हमेशा उनको, आप जो है उनके साथ हमेशा रहो, उनके साथ हमेशा रहो। तो कैसा रहने वाला है उनकी हिडन फीलिंग्स, उनकी हिडन फीलिंग्स कैसा रहने वाला है। आई एम नाउ फॉल्ट ऑन सम सीरियस इशू, नीड योर सपोर्ट नाउ नॉट फाइट। तो कहीं ना कहीं वो किसी से सीरियस फोकस कर रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं। आई एम फोकस्ड ऑन सम सीरियस इशूज। तो वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जगह पे फोकस किए हुए हैं जहाँ आपसे ही हेल्प की ज़रूरत है उनको। तो वो कह रहे हैं कि आप उनको सपोर्ट करें, झगड़ा ना करें। मतलब आने वाले समय में भी कुछ आपसे ऐसी ही उम्मीद लगा के बैठे हैं, आने वाले सालों में भी कुछ ऐसी ही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप उनके लिए तैयार रहें सेवा देने के लिए। सेवा ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। आई डोंट फील कंफर्टेबल टू शेयर माई फीलिंग्स विथ यू। मैं अभी जैसे बोल रही थी, वो आपको अपने कंफर्टेबल नहीं है आपके साथ अपने फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। अपना जो इनसाइड जो उनकी फीलिंग्स चलते रहती है अंतर, मतलब अंदर दिल में, अंदर आत्मा में जो उनकी चलती रहती है। आई डाउट वी, मतलब उनको लगता है ना कि वो, मतलब वो डाउट करते हैं कि आप जो है उनके कंपेटेबल है नहीं है, क्या है। उनको हमेशा वो डाउट में रहते हैं। तो एक कंफ्यूज्ड पर्सन है जिनको सेक्स सर चढ़ के बोलता है, इंटीमेसी सर चढ़ के बोलता है, सेक्स सर चढ़ के बोलता है। बाकी की जगह पे उनकी हवा निकल जाती है, बाकी की जगह पे उनका अगर हम कहीं और करने बोले तो उस हिसाब से अपने मतलब को रख के, अपने फ़ायदे को रख के वो चाहते हैं। और कहीं ना कहीं रिलेशन अच्छा नहीं होता है तो ही हम सोशल मीडिया पे टैरो के ज़रिए कहीं ना कहीं देख रहे होते हैं और जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्योंकि एक पीच पे नहीं होते हैं, करते कुछ और है, सोचते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। तो एक कंफ्यूज पर्सन है। उसके बाद देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, वो भी देखेंगे। एक और कार्ड ले लेती हूँ कि आने वाले दिनों में और उनका नेचर, रवैया धरैया कैसा रहने वाला है, कैसा रहने वाला है। तो आप उसके हिसाब से अपने आप को आप यू गिव इम्पोर्टेंस टू अदर्स विच बाउट डिस्टेंस इन आवर रिलेशनशिप। तो वो कहते हैं, देखो होता ऐसा ही है कि खुद करते हैं। अब आप किए हैं नहीं किए हैं मुझसे बेटर तो आप जानते होंगे। कार्ड तो वैसा दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को। तो वो कह रहे हैं कि आपने हमेशा इम्पोर्टेंस दूसरों को दी है अकॉर्डिंग टू ही, मतलब उनको छोड़ के आपने इम्पोर्टेंस किसी और को दी है, जो कि आप दोनों के रिलेशन में दूरियां खड़ा की है। दूरियां मतलब डिस्टेंस लेकर आया है। तो पहला कार्ड तो अच्छा था कि आई एम रियली एंड ट्रूली अट्रैक्टेड। बाकी तो सारे मैं जैसे कार्ड में, ओहो ये भी ले ही लें क्या, चलो देखती हूँ फिर। तो रहा भी ना जाए रे, कहा भी ना जाए रे और छोड़ा भी ना जाए रे, ऐसा कुछ है। आई लव यू सो मच बट आई कांट फॉरगेट दैट पेन गिवन बाय यू। तो उनको लग रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन उस दर्द को नहीं भूल सकते हैं जो आपके द्वारा उनको दी गई है। आपने जो उनको दर्द दिया, उनको ऐसा लगता है आपने उनको पेन दी है। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू एवर सो मूविंग अवे फ्रॉम यू। तो आप वो ये भी कह रहे हैं कि वो आपको दर्द देना नहीं चाहते हैं, शायद इसीलिए वो आपसे दूर गए हैं। अगर आप लोग दूर हैं, वैसे मैंने कही कि आप लोग दूर हो सकते हैं, तो अभी उनको ये भी लग रहा है कि क्या हम लोग एक साथ रहेंगे। एनर्जी अभी ऐसी लग रही है
हो सकता है आगे आगे आने वाले दिनों में पता चले। उनको लग रहा है कि नो स्कोप लेफ्ट इन दिस रिलेशनशिप, लेट मी गो प्लीज। तो उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में उसका भविष्य नहीं रहने वाला है उनका, तो हमको यहाँ से जाने दो, मूव होने दो, ऐसा भी कुछ उनको निकल के आएगा, आ रहा है। तो देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ आता है तो पहले तो 1-2 कार्ड ये देख लेती हूँ मैं। जब इतना हिडन फीलिंग्स आ गया, इसके बाद उनकी क्या देखूँ। तो देखती हूँ आपको क्या करना चाहिए। तो बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, जिनके भी। तो यहाँ आ रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स। अगर वो आपसे माफ़ी की उम्मीद कर रहे हैं, वो माफ़ी आपको देना चाहते हैं, वो माफ़ी देंगे इन भविष्य में, ऐसा लग रहा है। क्योंकि बहुत रुला लिया, बहुत तड़पा दिया, अब उनको रुलाने की शक्ति नहीं रह जाएगी, थक जाएंगे, हार जाएंगे भविष्य में। और आपको माफ़ी देंगे, लेकिन माफ़ी देने से पहले सोचेंगे कि आप माफ़ी मांग लो, ताकि उनको माफ़ी मांगना ईजी लगे। जैसे आप कह दोगे आई एम सॉरी, तो बोलेंगे या सॉरी यार, आई एम ऑल्सो सॉरी। हैं, तो उनको ये कहने में बहुत ईजी हो जाएगा, हाँ हाँ यार मैं भी आई एम वेरी वेरी सॉरी। कुछ ऐसा चीज़ कि हाँ मैं तुमसे ज़्यादा ही, क्योंकि सॉरी शब्द उनके लिए बहुत बड़ा बोझ लग रहा है। सॉरी बोलना उनको ऐसा लगता है, उनके पॉकेट से सॉरी निकालना उनकी जान ले लेना है ना। तो आपके साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है आप वाइफ हस्बैंड हो सकते हो, लेकिन वो जाके फिर आना, आपके साथ चीटिंग किए हैं, धोखा दिए हैं, कुछ भी किए हैं, तो आने वाले साल में आपके पास आना चाहेंगे। लेकिन किस मुंह से आए, उनके पास मुंह नहीं है आने का, क्योंकि उन्होंने बहुत मतलब उल्टा पुल्टा उल जुलूल हरकतें की हैं। तो आने को नहीं हो रहा है, सॉरी देना है, क्योंकि पता है बिना सॉरी के काम चलने वाला है नहीं। तो भाई बात ऐसी है कि आप भी सॉरी बोल दो, हम भी सॉरी बोल देते हैं, मामला ख़त्म हो जाएगा। तो आपको यूं ही हल्के में जाने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ आपको कुछ दिखाएंगे। और जस्टिस आ रहा है, या यूं कह लीजिए जस्टिस आपके लाइफ में आ चुका है। तो आने वाले दिनों में आपके लव लाइफ में जस्टिस आएगा, जस्टिस आएगा, और उनको जस्टिस ला के देना पड़ेगा। और अगर वो जस्टिस नहीं देते हैं तो लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ेगी, ऐसा लगता है। और ऐसा लग रहा है कि अब वो भी थकने लगे हैं, हारने लगे हैं लाइफ में, ऐसा फील हो रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि वो आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, उनको इन भविष्य में उनको समझ में आएगी कि आप ही हो उनके दिल के राजकुमार या राजकुमारी, या राजा या रानी, जो भी कह लें, आप ही हो। और अब वो जो भी चीज़ें उनकी गलतियां थी, जो उनकी आदतें थी, कि जो पसंद आ गया, जैसे एक राजा है जो पसंद आ गया उसी के तरफ चल जाते थे, उसको जीतने पहुंच जाते थे, उसको उठा के लेके आ जाते थे, कुछ ऐसा नेचर जो उनका था रहेगा। उसके लिए उनको सॉरी बोलना उनको थोड़ा सा भारी पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ उनको लगता है उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो करेंगे, क्योंकि वो राजा जैसा अपने आप को मानते हैं। वो डिक्टेटरशिप हो सकते हैं आपके लाइफ में, सारे डिसीजन खुद लेना पसंद करते हैं, अपने डिसीजन के अंदर आपको रहना पसंद करते होंगे। और करते भी आए हैं आगे आगे। आप उनकी सुनोगे तो ठीक है, नहीं सुनोगे तो प्रॉब्लम क्रिएटर मैन वुमेन कोई भी हो, क्योंकि यहाँ बात एनर्जी की हो रही है। तो आप उनकी सुनते हो तो ओके ओके ठीक रहेगा। और जहाँ लगेगा कि आप उनसे आगे निकल रहे हो, तो आपके लाइफ में टू मच प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप निकलो बट उनसे आगे नहीं निकलो। पहले तो चाहते भी नहीं थे निकलो, अब आप निकलो, लेकिन अगर आप निकलने लगेंगे तो आपको अपने बन के आपको छल लेंगे। तो जो उनका आदत रहा है इस तरह का, उसमें वो थक गए। 10 जगह बेशक गए हों, 1000 जगह बेशक गए हों, लेकिन जब बात आई है तो आप ही उनके विश फुलफिलमेंट हो। आप ही आगे आने वाले भविष्य में आपकी कद्र और बढ़ने वाली है, क्योंकि आपको जस्टिस मिलने वाला है। कमिंग ईयर में, आने वाले साल में आपको जस्टिस मिलेगा। आपके लव लाइफ में, प्यार में आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स ये जस्टिस दे रही है। तो आपके पार्टनर आपसे सॉरी बोलेंगे, लेकिन सॉरी बोलने से पहले सॉरी एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि आप सॉरी बोल दो तो मुझे सॉरी बोलना थोड़ा आसान हो जाएगा। और क्या है, तो जो भी कड़वाहटें थी, जो भी बुरा समय आप लोगों का चल रहा था,
उसका खात्मा निश्चित है, वो ख़त्म होगा ही होगा। तो कुछ लोगों का या तो रिलेशन ही ख़त्म हो जाएगा और कुछ लोगों का नया लव आ सकता है, नया लव आपके लाइफ में आ सकता है। और जो लोग अपने पार्टनर से माफ़ नहीं करेंगे, उनकी सॉरी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन लोगों के लाइफ में नया लव आ रहा है। और जो भी लड़ाई झगड़ा अगर किसी की कुछ हुई थी लव लाइफ में, तो आपको थोड़ा सा उसको आई गई करना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत हुई है तो मन में अगर आपको कुछ बात पकड़ के अगर आप बैठे हो तो उसको आई गई कीजिए। तो आप अपने लाइफ में एक अच्छी चीज़ें को, नया प्यार को आप इनवाइट कर रहे हो, नाराज़ नहीं रहोगे, खुश रहोगे। तो खुश रहने से न्यू लव भी आपके लाइफ में आ रहा है। और किसी की अगर आपकी नाराज़गी आपके साथ चल रही थी तो उसकी नाराज़गी आपके साथ ख़त्म होने वाली है। और कुछ लोगों की जो लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे वो ख़त्म होने वाले हैं। तो ख़त्म होते होते बहुत लोगों का रिलेशन भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप चाहेंगे तो उस रिलेशन में नया आगाज़, नई शुरुआत हो सकती है, नए सिरे से शुरुआत हो सकती है। जब सॉरी बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, अपनी चीज़ों को हटा देंगे, जस्टिस आएगा लाइफ में। और अगर एक्सेप्ट करते हैं कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो और आपके हिसाब से आते हैं तो आप शायद उनको माफ़ कर दोगे, ऐसा लग रहा है बहुत लोग करेंगे। और जो लोग नहीं करेंगे, जो लोग नाराज़ रहेंगे, वो लोगों के लाइफ में न्यू लव आ रहा है। लेकिन आप फिर भी उनको भूल नहीं पाओगे, आप उनको याद करोगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं भूलेंगे नहीं, वो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी आपको सेंड करते रहेंगे। तो आपको भूलना इतना आसान नहीं है उनको, क्योंकि वो एक परमानेंट कमिटमेंट तो आपको मिल जाएगा। एक परमानेंट कमिटमेंट जो व्यक्ति नहीं दे रहा था, जिद्दी था, गुस्से वाला था, अड़चन वाला था, वो एक परमानेंट, एज चाहे कितनी भी हो गई होगी, ज़्यादा एज भी हो गया है तो नया लव आ रहा है। नए लव में कम उम्र के भी हो सकते हैं, जिसको आपने बार 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 प्रपोज किया था और आप थक गए थे, हो सकता है वो आपके लिए न्यू लव में आ रहा है। मैरिज आ रही है, एक नया रिलेशन आ रहा है, परमानेंट रिलेशन आने के चांसेस है आपके लाइफ में। और एक परमानेंट कमिटमेंट देने वाला कोई भी व्यक्ति आपके लाइफ में आएगा। कोई एक अच्छा ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में आएगा जो आपके लड़ाई झगड़ा, और अगर थर्ड पर्सन था आपके लाइफ में तो थर्ड पर्सन जाने के बहुत बहुत चांसेस आपके रहेंगे। तो ये थी आपकी आने वाले साल में, आने वाले दिन में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। तो बहुत खूबसूरत है, मिला जुला है। आप अपने आप में ध्यान दीजिए, अपने आप में काम कीजिए। एक कार्ड क्या करना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके पास बहुत गोल्डन टाइम आने वाला है। आपके हाथ में बहुत गोल्डन टाइम रहेगा। जो समय का पहिया है, जो घुमाए तो सोच समझ के घुमाए। जैसा घुमाएंगे 3 टाइम 4 टाइम इंक्रीज होके आपके पास वो आएगा। तो आने वाले समय में आप अपनी किस्मत लिख सकते हैं और अपनी किस्मत के साथ साथ दूसरे का भी मुकद्दर लिख सकते हैं। मुकद्दर का सिकंदर आप बन सकते हैं। आपके हाथ में बहुत कुछ आने वाला है। तो ऑल दी बेस्ट नए साल के लिए। और कहीं ना कहीं जिस चीज़ का भी आप इंतज़ार कर रहे थे उसको आप पाने की क्षमता रखते हैं, पा लेंगे। आपका इंतज़ार ख़त्म होगा, आपके सपने पूरे होंगे। लव लाइफ देख रही हूँ तो लव लाइफ ही बता रही हूँ, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग कि आने वाले समय में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। तो थैंक यू यूनिवर्स। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करें तो सब्सक्राइब भी करें, किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। तो thank you all good energy, and thank you my all viewers, thank you.